नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। हरियाणा के चुनावी रण में राहुल गांधी ने एक बार फिर जाति जनगणना, आरक्षण और संविधान की हिफाजत का संकल्प दोहरा दिया। राहुल गांधी ने दो टूक कहा कि कांग्रेस न सिर्फ जाति जनगणना कराएगी बल्कि आरक्षण के मौजूदा 50% वाले दायरे को भी खत्म कर देगी। हरियाणा में राहुल गांधी के डेरा डालने के बाद बीजेपी के आला नेताओं ने भी मोर्चा संभाल लिया है। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस हरियाणा की जनता से झूठे वादे कर रही है, आसमान से तारे तोड़कर लाने का वादा कर रही है। हरियाणा में जैसे राहुल गांधी ने डेरा डाल दिया, बहन प्रियंका के साथ विजय संकल्प यात्रा का आगाज किया, पहले दिन भूपेंद्र हुड्डा और शैलजा का हाथ मिलवाया, तो अगले दिन दीपेंद्र हुड्डा संग राहुल का कारवा पूरा हरियाणा नापता रहा। बहादुरगढ़ से सोनीपत राहुल के लिए जन सैलाब उमड़ा और विरोधियों को भी हरियाणा में रणनीति बदलनी पड़ गई। बीजेपी आलाकमान ने भांप लिया कि अगर जल्द ही तुर्क के इक्के को मैदान में नहीं उतारा गया तो हरियाणा राहुल का दीवाना हो जाए। पलवल में पीएम मोदी की सभा जैसे इसी संदेह का सबूत बन गई। पीएम मोदी ने राहुल के संविधान वाले नारे को खोखला बताया, लेकिन राहुल ने दो टूक कह दिया कि संविधान और आरक्षण की हिफाजत ही कांग्रेस का पहला लक्ष्य है। भले ही ये हरियाणा का चुनावी रण है, लेकिन जाति जनगणना करना और आरक्षण का दायरा बढ़ाना कांग्रेस का प्रण है। लड़ाई इसकी है। ये संविधान जो है ये अंबेडकर जी की देन है, महात्मा गांधी जी की देन है और इसी के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ी थी। कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता इसके लिए मरे हैं और आज यही सवाल है। सवाल यह है, बीजेपी इसको खत्म करना चाहता है। जो भी वो करते हैं इसको कमजोर करने के लिए करते हैं। जो भी हम करते हैं हम इसकी रक्षा करने के लिए करते हैं। यह फर्क है। कांग्रेस कहती है कि वो दलितों और पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर देंगे। कर्नाटका में इन्होंने यही तो किया है। जैसे ही कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार बनी, इन्होंने दलितों, पिछड़ों का आरक्षण छीन लिया। आज हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई है। यहां पे दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक आरएसएस, बीजेपी जो इसको खत्म करना चाहते हैं, जो जाति जनगणना नहीं चाहते हैं, जो रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो इसकी रक्षा करती है। मर जाएगी मगर इसकी रक्षा करेगी। जिन्होंने आपको रिजर्वेशन दिया, जो रिजर्वेशन को 50% से आगे बढ़ाने का काम करने जा रही है, और जो जाति जनगणना का वायदा करी है और पूरा करेगी उस वायदे को। सोमवार को राहुल की तरह प्रियंका गांधी ने भी दावा किया कि हरियाणा से बीजेपी जा रही है। हालांकि पलवल से पीएम मोदी ने परंपरा की दुहाई देकर एक बार फिर डबल इंजन सरकार बनने का दावा किया, लेकिन राहुल ने दो टूक कहा कि हरियाणा की जनता ने संविधान विरोधियों की विदाई तय कर दी। पूरे हरियाणा में कांग्रेस की लहर है। मैं कहती हूं ये आपके सम्मान की लहर है। ये आपके सम्मान की लहर है। अब समय आया है कि संविधान के द्वारा जो आपको वोट दिया गया है, इसको आप एकदम सावधानी से आप इसका इस्तेमाल करें। अगर आज आप बट जाएंगे और किसी भी राजनीतिक दल ने आपको बांटने की कोशिश की और आप बट जाएंगे, आप इनके बहकावे में आ जाएंगे, तो आपको अपना सम्मान वापस नहीं मिलेगा। आप यहां तीसरी बार भाजपा सरकार बनाइए। रिकॉर्ड वोटों से फिर एक बार भाजपा की सरकार बनाइए।
हरियाणा के तेज विकास की गारंटी ये मोदी की गारंटी है। ये जो इनका परिवार परेशान पत्र है, सरकार आएगी हमारी, इसको खत्म कर देंगे। लड़ाई इसकी है, बड़ी लड़ाई इसकी है। और हम इसको, ये अंबेडकर जी का संविधान है, गांधी जी का संविधान है, इसकी कांग्रेस पार्टी रक्षा करेगी। जान देकर हम इसकी रक्षा करेंगे। यही लड़ाई है। 3 चीजें मैं आपको अंत में कहना चाहता हूं। पहली बात, जो आपको धान का पैसा नहीं मिल रहा है, सरकार आने ही हम आपको वो पैसा देंगे। दूसरी बात, ये जो सरकार बनेगी ये सबकी बनेगी। आपको रोजगार मिलेगा, सरकारी 2 लाख रोजगार मिलेंगे तो 36 बरादरियों को मिलेंगे। ये 36 बरादरी की सरकार होगी, ये याद रख लीजिए। हरियाणा में जिस दिन राहुल गांधी के कदम पड़े, पार्टी में गुटबाजी की थ्योरी कमजोर पड़ गई। राहुल ने न सिर्फ कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा को एक मंच पर लाया, बल्कि दोनों का हाथ भी मिलवाया। हालांकि पीएम मोदी ने दावा किया कि हाथ मिलाने से कांग्रेस की कलह खत्म नहीं हो सकती, लेकिन राहुल ने कांग्रेसियों को शेर का तमगा देकर बीजेपी को खामोश कर दिया। जो आज इन्होंने देश में कांग्रेस पार्टी का परचम इतना ऊंचा लहरा दिया है, जो बोलते हैं ना कि बार हैज बीन रेज्ड, इतना ऊंचा कर दिया है कि आज इनके सामने कोई और नेता सामने टिक नहीं पा रहा है। और उसकी मिसाल आपने लोकसभा में देखी कि जब राहुल गांधी जी खड़े हुए बोलने के लिए, आपकी आवाज को उठाने के लिए, तो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी न जाने 10 बार खड़े होकर इनके बीच में बोलने का प्रयास कर रहे थे। और जब खुद नरेंद्र मोदी जी बोलने लगे तो मेरे को लगता है 10 बार नहीं, 20 बार शायद पानी पीना पड़ा होगा बीच में। कांग्रेस के भीतर जो कलह मची है, हरियाणा के लोग इसे भी देख रहे हैं। कांग्रेस से सबसे अधिक नाराजगी तो दलित, पिछड़े और वंचित समाज की है। मगर कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जहां सारे के सारे शेर एक साथ खड़े हो जाते हैं, मिल जाते हैं। बाकी दुनिया में आपको नहीं मिलेगा। आप किसी भी जंगल में देख लो, आपको शेर अलग अलग मिलेंगे। कभी कभी हमारे शेर थोड़ा थोड़ा लड़ जाते हैं एक दूसरे से, फिर मेरा काम शेरों को एक साथ खड़े करने का है। तो ये शेरों की पार्टी है, ये किसी से नहीं डरती है। और हमारे जो कार्यकर्ता हैं, शेर हैं, टाइगर हैं। 24 घंटा आप लगे रहते हो, लाठी खाते हो। राहुल ने कांग्रेस के संगठन और सोच पर भी विस्तार से बात की। दलील ये कि आरएसएस वाले भी भेष बदलकर कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, लेकिन कांग्रेसियों की तरह आरएसएस वाले मुस्कुरा नहीं पाते। और इसी से पता चल जाता है कि वो आरएसएस से आए हुए लोग। कांग्रेस से बीजेपी में गए लोगों की चिंता भी यही है कि बीजेपी उन्हें मुस्कुराने नहीं देती। सड़क पे जाता हूं, मुझे 2 तरीके के लोग दिखते हैं। एक ऐसे मुस्कुराता है, खुश रहता है, चेहरे पे मुस्कान होती है, मैं कहता हूं कांग्रेसी। और एक मुझे ऐसे दिखता है, मैं कहता हूं आरएसएस। ये छुप नहीं पाते, ये कभी कभी आ जाते हैं पार्टी में, बेस बदल के आ जाते हैं। मैं बस देखता हूं इनको, आरएसएस। अच्छा, डर के मारे हमारे भी लोग उधर भाग गए। अब बड़ा कंफ्यूजन है, वहां पे वो मुस्कुरा नहीं सकते। कांग्रेस इस देश से देशभक्ति को ही चूर चूर करना चाहती है। कांग्रेस को लगता है कि देश के लोगों में एकता की भावना जितनी मजबूत होगी, कांग्रेस का जीतना उतना ही मुश्किल होना जाता है। और इसलिए कांग्रेस
देशभक्तों की एकता तोड़ने के लिए नए नए प्रयोग कर रही है। क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा जो है, जिसको मैं मोहब्बत की दुकान कहता हूं, हमें नफरत की जरूरत नहीं है। हमारे घरों में, हमारे दिल में नफरत है ही नहीं। कभी कभी कोई कहता है मुझे वो दुश्मन है, मैं कहता हूं नहीं, वो दुश्मन नहीं है। मैं दुश्मन से भी नफरत नहीं करता हूं। मैं बीजेपी, नरेंद्र मोदी, इन लोगों से नफरत नहीं करता हूं। हरियाणा की चुनावी लड़ाई में एमएसपी का जिक्र तो आना ही था। कांग्रेसियों ने मोदी सरकार को किसान विरोधी बताया तो पीएम मोदी ने भी कांग्रेस के वादे को छलावा बता दिया। लेकिन राहुल ने साफ किया कि जैसे ही सरकार बदलेगी, बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी, किसानों को एमएसपी की गारंटी भी मिलेगी। पिछले 10 साल में दिल्ली में बैठी तानाशाही भाजपा की सरकार के खिलाफ आपने जो निडरता से, जिस स्पष्टता से जो आपने विचारधारा को लेकर लड़ाई लड़ी है पूरे देश में, जब जब किसान, गरीब, मजदूर, संविधान पे आक्रमण हुआ, अगर कोई खड़ा दिखाई दिया पूरे देश में, तो राहुल गांधी जी देशवासियों के साथ खड़े दिखाए गए। इन तानाशाही ताकतों से आपने लड़ाई लड़ी। भारत जोड़ो यात्रा, जो आप भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से पूरे देश में आप गए, उस यात्रा ने एक नई अलग जगाई पूरे देश में। और अब हरियाणा की बारी है। देश में तो आपने 400 पार के इनके नारे की हवा निकाल दी और भारत के संविधान को बचा लिया। अब बारी हरियाणा की है। कांग्रेस यहां हरियाणा के किसानों को तारे तोड़कर लाने की बातें कर रही है, लेकिन आप याद रखिए, जहां उसकी सरकार है, कर्नाटका में है, तेलंगाना में है, वहां इनमें से एक भी वादा लागू नहीं करते हैं। यानी कांग्रेस की नीयत में ही खोट है। साथियों, कांग्रेस हरियाणा के नौजवानों के हितों के खिलाफ है। अगर हरियाणा में बेरोजगारी आई है, पहले नंबर पे आप पहुंचे हो, क्राइम रेट पहले नंबर पे पहुंचा है, तो ये नफरत के कारण पहुंचा है। ये जो इन्होंने नफरत फैलाई है, इसके कारण हुआ है।